अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, आज हम बात करते हैं एफआईआर की, फ़र्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट की, कि किस लॉ के तहत ये एफआईआर दर्ज की जाती है, एफआईआर की नौयत क्या होती है। ये सेक्शन आपके सामने है, सेक्शन 154 डील करता है एफआईआर को। इसमें डिस्क्रिप्शन दी हुई है कि एफआईआर कैसे लिखी जाती है और उसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन होती है और वो कौन कौन बंदा जो है वो एफआईआर करवा सकता है। फर्दर मैं इस अमर की भी वजाहत करता चलूँ कि एफआईआर बेसिकली एक सिर्फ रिपोर्ट है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन जो किसी क्राइम के बारे में मिलती है। और एफआईआर का मतलब ये नहीं है कि बंदा जो है वो मुजरिम हो गया है। ये बेसिकली एक ऐसा डॉक्यूमेंट तैयार होता है जिससे फर्दर सारा ऑपरेशन जो है वो लॉ का स्टार्ट होता है क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स में। चले हम देख लेते हैं इसमें कि ये क्या है। तो इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द कमीशन ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंस इफ गिवन ऑरली टू एन ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन शेल रिड्यूस टू राइटिंग बाय हिम और अंडर हिज डायरेक्शन एंड देन रीड ओवर टू द इंफॉर्मेंट एंड मैं पहले ऊपर वाले पे बात कर लूँ, ये लंबी हो जाएगी बात। तो ये सेक्शन कहता है कि जब भी किसी कॉग्निजेबल ऑफेंस के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन कोई आके देगा, जो इंचार्ज पुलिस स्टेशन है, डेफिनेटली एसएचओ को अगर कोई शख्स आके किसी जुर्म की इतला देता है और वो जुर्म कॉग्निजेबल ऑफेंस है। कॉग्निजेबल ऑफेंस वो हैं जो काबिल दस्तंदाजी पुलिस हैं, जिन पे पुलिस कार्रवाई कर सकती है। तमाम जुराइम ऐसे नहीं हैं जिन पे पुलिस कार्रवाई कर सके, कुछ जुराइम पे पुलिस को इख्तियार नहीं है जो माइनर नेचर के होते हैं, तो उन पे एफआईआर नहीं हो सकती। तो जो कॉग्निजेबल ऑफेंस होंगे, अगर उनमें से किसी जुर्म की रिपोर्ट जो है वो एसएचओ को देता है कोई शख्स आके, तो वो क्या करेंगे, अगर तो वो रिपोर्ट ज़बानी दी है तो वो उसको तहरीर करेंगे। अगर वो ख़ुद तहरीर नहीं करेगा एसएचओ, तो फिर वो अपने किसी भी मातहत को भी कह सकता है कि वो इसको तहरीर करे और उस पे इंफॉर्मेंट को वो पढ़ के सुनाएंगे कि क्या यही बात थी जो तुमने बताई है। अगर उसमें कुछ कमी बेशी हुई तो वो उसको दुरुस्त करवा सकता है उस कंप्लीट इंफॉर्मेशन को, और फिर उसके बाद उस पे साइन लिए जाएंगे। और अगर तो इसमें कोई ये कैद नहीं है कि इंफॉर्मेशन दे कौन सकता है, किसी भी जुर्म की इंफॉर्मेशन कोई भी दे सकता है। और ज़रूरी नहीं है जिसके साथ जुर्म हुआ है वही करे, अगर वो अवेलेबल नहीं है तो कोई भी कर सकता है। मिसाल के तौर पे अगर एक बंदे का मर्डर हो गया है तो अब वो तो जुर्म तो किसी और के साथ हुआ है, वो तो अब इस दुनिया में है नहीं, तो ये इसमें किसी किस्म की कैद नहीं है। इवन जहाँ पे कोई और कंप्लेनेंट नहीं बनता, या अगर बनना चाह भी रहे होते हैं तो पुलिस खुद कंप्लेनेंट बन जाती है सम केसेस में, जहाँ पे ये लगे कि जी जो कंप्लेनेंट बन रहे हैं उनका कोई इंटरेस्ट है और वो लगेगा कि जी ये कर देंगे। ये सम टाइम ऐसे केसेस में होता है जहाँ पे कोई इज़्ज़त और गैरत के नाम पे लोग कत्ल कर देते हैं, तो फिर बाप या बेटा या भाई दूसरा जो जिसने नहीं किया होता उनमें से कोई एक कंप्लेनेंट बन जाता है और फिर आपस में दोनों पार्टीज़ मिलके बाद में सुलह कर लेती हैं और ये सारी एक मिली भगत सी चलती है। तो ऐसे केस में पुलिस खुद भी जो है वो इसमें कंप्लेनेंट बन जाती है। अब इस पे भी काफ़ी सारी जजमेंट्स आ चुकी हैं कि एफआईआर्स एक से ज़्यादा भी हो सकती हैं किसी एक वकूए की। ज़रूरी नहीं है कि एफआईआर एक ही हो, इसमें किसी किस्म की कैद ये नहीं है कि एफआईआर्स कितनी होनी चाहिए। सिर्फ इतनी सी इसमें डिस्क्रिप्शन है कि जो भी इंफॉर्मेशन आके देंगे वो कॉग्निजेबल ऑफेंस के बारे में होनी चाहिए, तो वो उसको तहरीर कर देंगे और तहरीर करने के बाद उसको पढ़ के सुनाएंगे। अगर वो दुरुस्त हुई तो फिर उसको उस पे साइन किए जाएंगे और उसके बाद फिर उसको एक बुक में एंटर किया जाएगा जो इस मकसद के लिए सूबाई हुकूमत ने उनको दी हुई है। ये सारी डिटेल होती है। अब मैं इसमें यह भी वजाहत करता चलूँ कि जो एफआईआर होती है ये एक पीस ऑफ एविडेंस भी होता है। अगर बर वक्त एफआईआर कटवाई गई है, उसमें किसी किस्म का डिले नहीं है और एग्जैक्ट मतलब वकूआ होने के रीज़नेबल टाइम के अंदर अंदर जाके रिपोर्ट कर दी गई है, तो लॉ ये प्रोज्यूम करता है कि इसमें किसी किस्म की मिलावट नहीं थी और एग्जैक्ट विद इन टाइम आके रिपोर्ट कर दी गई अक्रंस की, तो इसको एज ए पीस ऑफ एविडेंस भी ट्रीट किया जा सकता है। इस पे भी काफ़ी सारी जजमेंट्स आ चुकी हैं। इसीलिए जब क्रिमिनल ट्रायल में
एफआईआर्स को भी एग्ज़िबिट करवाया जाता है। एफआईआर और जो इस्तगासा होता है उसको एग्ज़िबिट करवा दिया जाता है। वो भी एक फ़र्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन क्योंकि आई है और उसमें प्रेज़्यूम ये होता है कि कोई ऐसी दो नंबरी नहीं होगी। तो ये बेसिकली लॉ था जो एफआईआर को डील करता है और इसी लॉ के तहत ही एफआईआर्स होती हैं। अब इससे आपको समझ आ गई होगी कि ये उतनी रॉकेट साइंस नहीं है और इसमें वर्ड जो यूज़ हुआ है वो शेल हुआ है। मतलब पुलिस ऑफिसर के पास कोई ऐसा तो इख्तियार ही नहीं है कि वो किसी भी स्टेज पे ये कह दे कि जी मैं एफआईआर नहीं काटूंगा। अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस है और बंदा रिपोर्ट कर रहा है तो वो ड्यूटी बाउंड है उस एफआईआर को काटने का। यहाँ पे होता क्या है कि वो पहले अपनी खुद इन्वेस्टिगेशन करते रहते हैं और वो एफआईआर काटने से पहले तसल्ली करते हैं कि जी वाकई कुछ हुआ है। हालांकि लॉ ये है कि अगर वो बंदा झूठ बोल रहा है और एफआईआर हो गई है तो फिर अल्टीमेटली उसके लिए भी सज़ा है ना, वो फिर उस पे वो होना चाहिए। लेकिन बहरहाल यहाँ पे सिस्टम जो है वो ज़रा डिफरेंट तरीके से चलता है। तो उम्मीद है ये इन्फॉर्मेशन एफआईआर के हवाले से आप दोस्तों को पसंद आई होगी। फिर भी अगर किसी दोस्त का कोई सवाल हो, सुझाव हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, मैं उसको रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।